लेकिन इसको भी पेज नंबर 6-7 पर जाकर के जगह मिली है, और छोटी सी जगह मिली है, छोटी सी जगह, उसको कोई बड़ा कॉलम नहीं मिला है। इसका मतलब सोचिए कि तंत्र कितना मजबूत है। हमें रात को सूचना मिल रही है कि कल आप अखबार देखिएगा, और मैं अखबार सुबह उठ करके पलटता हूं और मुझे ये अखबार में ये रिपोर्ट मिलती भी है, लेकिन ये 6-7वें पेज पर मिल रही है अखबार की रिपोर्ट। इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट जब होम मिनिस्ट्री से जा रही है, छपने के लिए जा रही है, बजाबता होम मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग है ये, अगर ये रिपोर्ट छपने के लिए जा रही है, 11:30 बजे रात को मुझे इसकी सूचना मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि मीडिया में जो रिगर है, मीडिया में जो इन बातों को, तथ्यों को दबाने की जो साजिश चलती रहती है, उसने अपने तरीके से दबाने की पूरी कोशिश की। उसने पेज नंबर 1 पे आनी चाहिए यह खबर, इतना इंपॉर्टेंट खबर है, कहीं पेज नंबर 1 पे या 2 पे आ जाता, और 6-7वें पर जाकर के दिया, जो लोग भूल जाएंगे, लोग पढ़ते हुए, रविवार का दिन है, अब देख भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा? उससे होना जाना कुछ नहीं है। उससे होना तो यह है कि सूचना जब मिली तो यह मिल गई। अब डार्क वेब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग कार्टेल, इसमें अब ये जो रिपोर्ट बनेगी, अकॉर्डिंग टू एनसीबी द कॉन्फ्रेंस विल फीचर in depth discussion critical aspects of drug supply, demand reduction and harm reduction, including their far reaching national security implication, and will seek to foster a whole government approach in addressing the complex challenges posed by drug trafficking and abuse. अब ये इसके पहले भी आपने देखा होगा, ड्रग फ्री इंडिया इज एनसीबी 2024 रिलीजेस ड्रग फ्री इन डिस्पोजल, एंड द कॉन्फ्रेंस एजेंडा इंक्लूड द 6 टेक्निकल सेशंस फोकसिंग ऑन की एरिया सच एज। अब इसके पहले एक डॉसियर जो मैंने आपको बताया था ना, कि कैसे adopted a zero tolerance. Government has adopted a zero tolerance policy towards drugs, and Amit Shah's directive to form a dedicated anti-narcotics task force in all states and UTs marked a significant step towards the vision of drug-free India. अब मैंने जो आपको कुछ दिन पहले यह खबर सुनाई थी कि सलमान खान का एक डॉसियर मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि आप ध्यान दें कि इसी साल के शुरुआत में दिल्ली में 13,000 करोड़ का ड्रग पकड़ाया था, और उसका एक खेप मुंबई से लेने के लिए चल दिया था, जो कि 15 किलो ड्रग मुंबई जाना था, और उसके बाद पूरे देश में सप्लाई होना था। कांगला पोर्ट पर भी हुआ था, जो अडानी का पोर्ट है, उस पर भी 3,000 करोड़ का से ऊपर का ड्रग पकड़ाया था। लेकिन वो ड्रग कहां गया, उसकी बड़ी आलोचना भी हुई अडानी जी की कि कैसे वो आ रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अब ड्रग पेडलर तो भाई कहीं भी पहुंच जाएंगे, उसमें अडानी क्या कर सकते हैं। खैर, लेकिन ये जो ड्रग की सप्लाई चल रही थी पूरे देश में, उसमें मुंबई के बॉलीवुड के बारे में सरकार के पास बहुत ही अंदरूनी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट पर हम लोगों ने, जिसको आधार बना करके जो शुरुआत में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि आखिर आदित्य ठाकरे का नाम क्यों आ रहा है, डिनो मौर्या का, आदित्य ठाकरे का, अरबाज खान का, सूरज पंचोली का, सलमान खान का, उनके जो शेरा हैं बॉडीगार्ड, उनका, इन लोगों का क्या आपस में रिश्ता है। इन लोगों का रिश्ता पता चला कि इन लोगों का रिश्ता व्यापारिक है, और वो व्यापारिक रिश्ता कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक काम और भी कर रहे थे डिनो मौर्या, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई स्कूल चलाने का या हॉस्पिटल चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे कोई व्यापारिक रिलेशन नहीं है। इनके बीच रिलेशन किस चीज का है? इनके बीच रिलेशन है ड्रग के सप्लाई का, ड्रग बेचने का रिलेशन है। और ये जो ड्रग कार्टेल है, इसको कौन एक्सपोज करती है सर? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने सुशांत और दिशा की मौत में जब एक्टिव हुई थी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, तो समीर बानखेड़े ने 3,000 पेज का डॉसियर तैयार किया था। अब इस डॉसियर के आधार पर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन 3,000 पेज का जो डॉसियर था, वो डॉसियर सरकार के पास है। सरकारी काम साहब धीरे धीरे चलती है। और तब जैसा कि आप देखें कि एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। एक ही डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है जो इस धंधे को चलाने में मदद कर रहा है, एक ऑफिसर है जो इस धंधे को दबाने में मदद कर रहा है, एक ऑफिसर है जो इस धंधे को एक्सपोज करने में मदद कर रहा है और इस धंधे को बंद कराने में मदद कर रहा है।
तो ये 3 प्रकार के एक ही डिपार्टमेंट में आपको ऑफिसर मिल जाएंगे। कैसे, वो भी सुन लीजिए आप। समीर मानखेड़े ने जब शाहरुख खान के पुत्र को गिरफ्तार किया, आर्यन खान को, तो उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने समीर वानखेड़े के खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च कर दिया और समीर वानखेड़े के खिलाफ यह कहा कि भाई शाहरुख खान से समीर वानखेड़े 30 करोड़ की डील कर रहा था बेटे को छोड़ने के एवज में। यह कौन कर रहा था? यह कहानी कहां से आई? उसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आई। आज दोनों के दोनों ऑफिसर को अलविदा कह दिया गया है। जो दोनों ऑफिसर थे मुंबई में, जो यहां से दिल्ली से भी गए थे, उन दोनों को अलविदा कह दिया गया है। दोनों को कहा गया है कि भैया आप अपना बोरिया बस्तर बांध लो। और वो एक तो उसमें नेतरहाट स्कूल से आए थे, इसलिए मैं नेतरहाटियन के बारे में बोल रहा हूं। मैं पूरी मजबूती के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे आज तक नेतरहाटियन जो मिले हैं उसमें बहुत कम संख्या में ईमानदार मिले हैं, जबकि वो स्कूल बहुत शानदार था। नेतरहाट स्कूल के बारे में आप सभी जानते हैं, बिहार में, अब वो झारखंड में चला गया है। नेतरहाट स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसमें पढ़ने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को जब भेजते थे तो बहुत गर्व होता था। ये नेतरहाटियन, अभी जो ये माननीय देवेंद्र भारती मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, ये भी नेतरहाटियन ही है, ये भी हाटियन ही है। और इसके पहले जो राकेश अस्थाना थे, सीबीआई के प्रमुख राकेश अस्थाना साहब, जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे, वो भी नेतरहाटियन है। खैर, तो ये कहानी ये है साहब कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही काम बहुत आसान नहीं है मित्रों। आपको लग रहा होगा कि नहीं, आप एक सुबह उठे और अमित शाह ने ऐसा बजा दिया और सबको पकड़ लिया और बोल, अरे अमित शाह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अमित शाह की स्थिति कुछ भी करने के लायक नहीं। हां, अमित शाह को जहां अभी घेरना है वो मैं घेरूंगा, वो मैं बताऊंगा आपको कहां घेरना है अभी दूसरे शो में। लेकिन अमित शाह इस मामले में सिर्फ ये कह सकते हैं कि इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। लेकिन पकड़ने वाला इंसान है वही चोर बैठा हुआ है। जिनको पकड़ना है वो तो दबाने में लगा हुआ है, वो तो अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। एक हजारों लाखों करोड़ का पैरेलल ये इकोनॉमी ड्रग का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चल रहा है मित्रों। और उसमें अब नया खेल शुरू हो गया है, ये डार्क वेब का, ये टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी दो तरह से काम कर रही है। डार्क वेब, जो चलाने वाला ऑपरेटर है वो पैसा कमा रहा है, और डार्क वेब क्या है, वो वाकई में डार्क है, पूरी दुनिया से अलग है, दुनिया वाले उसको देख नहीं पाते हैं। तो डार्क वेब के माध्यम से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का व्यापार करते हैं, ड्रग का व्यापार करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो शोध करने वाले, जब हम लोग शोध करना शुरू किए थे दिशा सुशांत की हत्या के बाद, तो पहली बार, और मैं समझता हूं कि देश को भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा, पूरे देश के आम जन को अगर डार्क वेब के बारे में जानकारी मिली होगी तो वो जानकारी दिशा सुशांत की हत्या के बाद ही मिली होगी। आज सरकार ने उस डार्क वेब को ऑफिशियली संज्ञान में ले लिया है। और खबर मुझे आ रही है मित्रों कि इस बैठक में, जो इसी सप्ताह होने जा रही है, इस बैठक में मुंबई का जो खास तौर से डोजियर तैयार हुआ है,